जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कल प्रसंग चला था कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं, इसलिए शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को सदा अपना बना के रखना जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके ऊपर स्वयं कभी विपदा न आती हो, जो स्वयं अपने आप में समस्त विपदाओं से परे हो, उसका नाम है अरहंत भगवान। अरहंत भगवान एक ऐसी शक्ति है जो पूर्ण शक्तिमान है और पूर्ण समर्थ है। उनके ऊपर कभी विपदा नहीं आती। जो व्यक्ति जैसे व्यक्ति को पूजता है उसके अंदर वैसी ही शक्ति आती है। ये सिद्धांत है। पापी की संगति करेंगे तो पाप के भाव आएंगे, पुण्यात्मा की संगति करेंगे तो पुण्य के भाव आएंगे। शराबी व्यक्ति की संगति करेंगे तो क्या भाव आएगा? अच्छा भाव नहीं आएगा। और हम महाशक्तिमान का करेंगे तो हमारे अमोघ शक्तियां प्रकट होंगी। जिस पर कोई विघ्न आ जाए कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऐसे को अपना बना के रखेंगे तो अपने पास भी विघ्न आएंगे पर हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि मेरा थोड़ी सी बात देख लीजिए आप, आपका रिश्तेदार, आपके परिवार का कोई व्यक्ति एसपी और कलेक्टर हो तो तुम्हारे रौब बढ़ जाते हैं कि नहीं? जल्दी बोलना है। बड़ी निडरता आ जाती है। कौन क्या कर लेगा? क्योंकि मेरा भाई एसपी है, मेरा रिश्तेदार एसपी है। एक छोटी सी पोस्ट मिलने पर कलेक्टर मेरा है, इतने पर ही अपना साहस, अपना भय दूर हो जाता है। और दूसरे लोग भी क्या करते हैं? तुमसे पंगा मोल, क्योंकि इसका संबंधी, इसका भाई, इसका रिश्तेदार कलेक्टर है साहब। तो दूसरा व्यक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ना भी चाहे तो वो भी सीधे साइड से चला जाता है। दो प्रभाव देखो। आपके घर का कोई आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, एसपी है तो आपका कितना साहस बढ़ जाता है। बहुत बड़ी साहस तुम्हारा बढ़ जाता है क्योंकि तुम्हारे घर का कलेक्टर है, एसपी है। और प्रधानमंत्री और बन जाए तो हैं? अरे महाराज, मंत्री बन जाए तो भी जमीन पे चलोगे कि आकाश में? प्रधानमंत्री और बन गया तो फिर तुम्हारे ऐसे होते कि जमीन पे चलने का सवाल ही नहीं उठता। और सारे दुनिया के कितने गुंडे हों, कितने विघ्न करने वाले हों, वो तुमसे कितने दूर चलेंगे? प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का संबंधी। प्रधानमंत्री तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा।
प्रधानमंत्री बस मेरा है तो उसके बाद सबकी दृष्टि बदल जाती है। हर व्यक्ति उस परिवार से झगड़ा मूल नहीं देता, हर व्यक्ति उस परिवार से जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी शक्तियां भी तुमसे जुड़ेंगी क्योंकि तुम्हारे परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री है। तुमसे हर व्यक्ति दुश्मनी मोल लेना चाहेगा कि मित्रता? मित्रता। और कोई दुश्मन होगा वो भी चुपचाप रहेगा, भैया थोड़ा ही मुंह खोला नहीं, अब बोलो। ये स्थिति उदाहरण मैंने बहुत सरल दिया है जो आप लोगों के अनुभव में आता है। पूरे संसार में कहते ना, सैया हुए कोतवाल। बुंदेलखंडी बुहावर भरी में राजस्थान चला गया था, बुहावरे याद आ गई, वहां नहीं आते थे, यहाँ की उदाहरण याद है। सैया हुए कोतवाल तो फिर डर काएगा। अब यही चीज सब लगा लो। प्रधानमंत्री, कलेक्टर, एसपी बनने पर इतना साहस, इतने सब अनुकूल बन गए, तो बोलो तुम्हारा महाराज प्रधानमंत्री से ज्यादा का पावरफुल है कि नहीं? जा बता दो, है कि नहीं? तो तुम्हें किसी को पता चल जाए कि भैया ये महाराज के बहुत निकट है और तुमने इतना ही कह दिया, इतना ही कह दिया, मालूम मैं किस महाराज का चेला हूं, उतने में ये व्यंतर भूत परीत थर थर कांपते हैं। नहीं हो तो कभी प्रैक्टिकल कर लेना। मैं तो कई बार कहता हूं कि आपको महाराज को, मुनि आचार्य श्री को, हम लोगों को, किसी मुनिराज को अपना बना लो, बस यही कहना है। मालूम मेरे, जैसे तुमने कहा तुम मेरे से पंगा मोल रहा है, मेरा भाई कलेक्टर है, इतना ही कहना है। मेरा परिवार का व्यक्ति रिश्तेदार प्रधानमंत्री है, तुम्हें भी कहीं भी कोई बाधा जावे, भूतों की पलीतों की कितनी जावे, तुम बस इतना ही बोल देना, मालूम है मैं शिवरार्थी हूं। मैंने शिविर से कहा था, शिविर ने कहा महाराज जी ऐसे, मैंने कुछ नहीं, अकेला इतना ही बोलना शिवरार्थी हूं, और मालूम कौन से शिविर का हूं? किसी देवता की मजाल है कि वो मेरे भक्त की तरफ आंख भी उठा के देख ले, कोई की मजाल नहीं। अब ये तो हुई छोटे मोटे संकटों में, भूत बने तो यूं है छोटे मोटे। अब बोलो तुम्हारे महाराज से बड़े अरहंत हैं कि नहीं? बोलो ना, मेरे से बहुत महान है, हम तो उनके चरणों की धूल है। और जिसकी अरहंत तक पहुंच है, 3 लोक के सारे देवता तुम्हें नतमस्तक करते हैं। प्रधानमंत्री है इसके परिवार का, प्रधानमंत्री का परिवार है, प्रधानमंत्री तक इसकी पहुंच है, और प्रधानमंत्री की इस पर बहुत मेहरबानी है। इन सबसे बड़ा है अपना देवादि देव जिनेंद्र देव। बस इसको अपना बनाना है, इसको अपना बनाना है, इसको अपने जीवन में करना है। अब कैसे अपना बनाएं, ये तरीका खोजना है। कैसे अपना बनाएं, कैसे बनाएं, क्या तरीका है बनाने का? भगवान मेरा बन जाए, भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाए, और मैं दुनिया से कह सकूं, कभी भी कोई संकट आ जाए, कुछ नहीं बोलना है, नमो वरिहंताणम, बस काफी है महानुभाव। आपकी श्रद्धा सच्ची है तो शुभम चक्रवर्ती के पास
देवता उसको विनाश करने आया, शास्त्रों में कहानी है। चक्रवर्ती ने इतना ही कहा, नमो अरिहंताणम, देवता कांप गया। मेरा दावा है, जिसको नमोकार मंत्र आता है, संसार की कोई देवता उसको छू नहीं सकता। पढ़ते रहो आप नमोकार, जब भी डर लगे, जब भी भय लगे, नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार मंत्र छू नहीं सकता, आपकी सीमा में मारना और परेशान करना तो दूर रहा, छू भी नहीं सकेगा। वर्तमान युग में कथा है, शुभम चक्रवर्ती जैसे ही आया कि ये देवता है, मुझे मारना चाहता है, वो देव साथे लड़ तो सकते नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा, और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, भाग गया, भाग गया, दूर खड़ा हो गया। ऐसे लगा जैसे 11 kV का करंट आ गया, छोड़ दिया, दूर खड़ा हो गया, भस्म हो जाऊंगा। सती सीता के संबंध में तुमने सुना, वैष्णव दर्शन में रावण जब जाता है तो वो एक तिनका रख देती, इससे आगे मत आना, बिजली का करंट दौड़ता है, ऐसा बताते। जैन दर्शन का कुछ नहीं था, रावण पापी के चंगुल में थी और बस क्या कर रही थी, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। मजाल है रावण के पास हजारों देवता थे, अर्धचक्री कहलाता है। अर्धचक्री के चक्र रत्न को रक्षा करने वाले 500 देवता होते, 500 देवता। रावण कहता है, हे देवता क्या कर रहे हो? बोले राजन, आप इसको छू नहीं सकते, मैं भी नहीं छू सकता। क्यों? बोले नमोकार मंत्र पढ़ रही है, नमोकार मंत्र पढ़ रही है। जितना भी हुआ, सती सीता अग्नि कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास होना चाहिए मेरे पास नमोकार मंत्र है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ पाए। बस विश्वास होना चाहिए नमोकार मंत्र मेरा है और मैं नमोकार मंत्र का हूं, बस एक में एक श्रद्धा हो। अब कैसे बनाऊं नमोकार मंत्र को, कैसे बनाऊं भगवान अरहंत को मेरा? देखो, एक बेटा तुम्हें पिता कैसे मान लेता है, एक बेटा मां को मां कैसे मान लेता है, क्या प्रमाण पत्र है उसके पास? तुमने अपनी मां के लिए कैसे मां मान लिया? आपके पास सबूत क्या है? आपके पिता यही हैं, आपके पास सबूत क्या है? और महाराज जी, आप तो बहुत मम्मी पापा पर संदेह करा रहे हो। पूछ रहा हूं क्या सबूत है। अब महाराज 4 लोग कह रहे, वाह, 4 लोग कह गए तो ऊंट बलैया ले गई, हाजू हाजू कही हो हैं? नहीं, मम्मी ने खुद कहा बेटा मैं तेरी मां हूं, झूठ बोल रही हो तो? पहले बताओ, बोल सकती है कि नहीं? कई उदाहरण है ऐसे, पिता भी झूठ बोल रहे, मां भी झूठ बोल रहे, बोल सकते? तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, जो गिरनार से मोक्ष गए, 16 साल तक नकली माँ बाप को असली मानता रहा। कौन था? तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न, चौथी टोंक से मोक्ष पधारे। श्री कृष्ण के बेटा, नारायण के बेटे, रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न, कितने साल तक? 16 साल तक नकली माँ बाप को क्या मानता रहा? तो अब तुम्हारा क्या भरोसा है कि मान लो अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो? बेटा संदेह करा रहा हूं, सबके मन में कीड़ा घोटूंगा।
बदल सकती है कि नहीं? नर्सें लोभ में आकर बदल सकती हैं कि नहीं? केस होते कि नहीं डॉक्टर साहब? नर्सें लोभ में आकर के उसका बच्चा है, उसकी बच्ची है, बदल दिया, आपके यहाँ यही हुआ, ये केस होते हैं। और उन केसों में यदि आप हो तो अब बेटा बताओ क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है? संभावना ये सब हैं जो मैंने बोली कि नहीं, पहले ये बता दो, सब संभावना है। तो अब इस संभावना यदि हर व्यक्ति अपने मन में ये विकल्प आ जाए तो इसका निपटारा कैसे होगा? महाराज वो एक डीएनए होता है ना? इतनों में से किसने डीएन कराया है? डीएन महाराज, डीएन की रिपोर्ट लेता हूं हम, फिर अब आज आपने कह दी, अभी तक मेरा इस तरफ ध्यान रहा नहीं था, बात तो सही है, हो सकता है। आज सब मम्मी पापा से कहना, मम्मी पापा संदेह है कि आप मेरे बेटा कहाँ कैसी बात बोले, बिल्कुल पक्का महाराज ने ऐसा खोपड़ी में बैठा रहा है। अब तो आप सबको डीएनए कराना पड़ेगा। एक व्यक्ति उठाए हाथ जिसने डीएनए कराया हो मम्मी पापा के। दुनिया में डीएनए तो एक ही का हुआ था, नारायण दत्त तिवारी का, यूपी के तो मिनिस्टर था। वो सारी कहानी आपको मालूम है? बस। और तो हमारे भक्तों में तो भारत में आज तक किसी ने डीएनए नहीं कराया। और दावा करता हूं, तुम नहीं मैं दावा करता हूं, सारे माता पिता ओरिजिनल हैं। किसी को संदेह हो तो सर्वज्ञ से पूछ लेना। प्रमाण क्या है? सबूत क्या? किस दावे पर बोल रहा हूं मैं? मेरे पास दावा है। महाराज आप किस दावे पर बोल रहे हैं? क्या आपको अवधि ज्ञान है? नहीं है। क्या आपको मना पर्याय ज्ञान है? नहीं है। आपके पास सबूत क्या है? मेरा सबूत झूठा है तो आप झूठा सिद्ध करके दिखा दो, करा लो डीएनए, और क्या करोगे? सारा खर्चा पानी आपका रहेगा। और सही निकल आया तो मानहानि का दावा भी तुम पे ठोकूंगा, ध्यान रखना। तुमने संदेह कराया, महाराज जी आपकी बात झूठी हो निकल सकती है, हम 100 लोगों का डीएनए कराएंगे, एक आध तो गलत निकलेगा, करा लो। और यदि डीएनए कराया और सही निकला तो मानहानि का दावा ठोकूंगा। क्यों, मानहानि होगी कि नहीं होगी भैया बताओ? कितना बड़ा प्रपंच हो गया, संदेह कर दिया, माँ बाप में संदेह करा दिया। जिसको हो ऐसी हिम्मत, अब जिसकी कराओगे उसकी मानहानि कितनी हुई है? डीएनए कराने में मानहानि होती है कि नहीं बताओ भैया? ना होती है। इसका अर्थ है मामला बेटे बाप में गड़बड़ है। बेटे को बाप पर संदेह है, बाप को कितनी बड़ी मानहानि, कितनी बड़ी मानी, सब इज्जत धूल में मिल गई। बेटा माँ बाप से कह दे मम्मी पापा डीएनए कराओ, आप फिर बोलो इससे बड़ी बेइज्जती और बोलो बेइज्जती होगी कि नहीं? माँ बाप कहेंगे बेटा तेरे होते ही मैं मर क्यों नहीं गई? तेरे ये भाव आते ही मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा था। आज बेटे को सबूत देना पड़ेगा कि मैं तेरे माँ बाप हूं। बेटे को सबूत देना है, बर्दाश्त नहीं होगा, सहन से बाहर हो जाएगा। लेकिन बेटे का तर्क जो है उसके लिए क्या करोगे? और यदि माँ बाप बेटे पर संदेह कर ले कि ये मेरा ही बेटा है कि नहीं, तो क्या होगा? मानहानि बोलो, कुल का क्या हो जाएगा? इज्जत धूल में आ जाएगी। तो वो मैं करने की अनुमति दूंगा नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे भक्तों के परिवार की इज्जत खत्म हो। मैं तो दावा करता हूं कि डीएनए की जरूरत नहीं,
मैंने कह दिया तो है, बेटे ने कह दिया मेरे माँ बाप हैं तो हैं, और माँ बाप ने कह दिया मेरा बेटा है तो है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबूत क्या है? मैं कह रहा हूं ना। अब लो मैं सबूत देता हूं तुम्हें। डीएनए नहीं कराना, अपन इज्जत वाले हैं, अपना परिवार इज्जत का, अपन माँ इज्जत वाले माँ बाप के बेटे हैं, और बेटा भी, तुम भी इज्जत वाले बेटे के माँ बाप हो, तुम भी इज्जत वाले बेटे के माँ बाप हो, और माँ बाप भी इज्जत वाले हैं। एक प्रसंग आया शरण्यक पुराण के अंदर कि वहां पर एक बात, एक बेटे को दो माताओं ने दावा कर दिया। वो कहती है बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है। राजा शरण क्या कहें, उस समय डीएन की व्यवस्था तो थी नहीं। 8 दिन तक केस चलता रहा, नहीं निपटा। अभय कुमार ने कहा पिताजी क्या बात, आप बहुत दिन से चिंतित हैं। बोले बेटा ये केस ऐसा आया है, एक बेटे को 2 माताएं अपना अपना करें। बोले बस पिताजी इतना सा निर्णय आप नहीं कर पा रहे? बेटा क्या करूं? बोले कल न्यायाधीश मुझे बना दो, आप बोलना मत, आप बैठे रहना, आप टोकना टाकना नहीं तो आप बाप हो टोक टाक दो तो सब मामला बिगड़ दे। मैं करूंगा। अभय कुमार ने केस प्रस्तुत किया, बेटे को सामने बताया, बोलो असली माँ कौन है जल्दी बोल दो, और नकली कौन है कबूल कर लो। दोनों तैयार नहीं। तार निकाली, बोले राज दरबार में एक ही केस नहीं है। 8 दिन हो गए समय निकालते, एक ही केस में सब निकाल दें, झगड़ा डंडा खत्म, इसके 2 टुकड़े कर दो, आधा ये ले जाए आधा ये ले जाए, जाओ चलो। और तलवार निकाल के बेटे के ऊपर रख दी। नकली थी, हाँ 2 टुकड़े नहीं 4 हो जाए, बेटा तो मेरा है। असली मां खड़ी हो गई, बोले राजकुमार मैं झूठ बोल रही थी, ये मेरा बेटा नहीं है, इसी का है। मेरे परिणाम बिगड़ गए थे, मैं पापिन हूं, मैं दुष्टन हूं, मेरा बेटा नहीं है नहीं है नहीं है, मेरे भाव बिगड़ गए। दूसरे कहते, दूसरे देख झूठन कहेंगे, अभी तक झूठ बोल रही थी, राजा साहब इसको सजा दो, ये आज तक तुम्हें गुमराह कर रही थी। अभय कुमार ने तुरंत कहा राजन पिताश्री, जो ये कह रही है ना कि मेरा बेटा नहीं है, इसके 2 टुकड़े मत करो। 2 टुकड़े में बेटे के 2 टुकड़े देख करके असली मां नकली बनने को तैयार है। बोलो कोई तुमसे कहे असली मां हो तो 2 टुकड़े करूंगा बेटे का, और नकली मां हो तो बेटे को बचने दूंगा, तुम लोग क्या करोगे? बोलो। सामने वाला क्या कह रहा है? बोलो तुम असली मां हो तो मैं अभी इसके 2 टुकड़े कर दूंगा, और नकली मां हो तो उसको जीवित छोड़ दूंगा। सब माताएं बोलो क्या करोगे? क्या बोल दोगे? हाँ साहब महाराज में नकली 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 क्या सोच के बोल दिया? अभय कुमार ने कहा कि महाराज राजन ये है असली मां, पूछो इससे। उसने पूछा, और उसने क्या किया दिया था नकली ने? टुकड़े हो गए तो हो जाओ, उसे क्या जा रहा है, उसका तो बेटा है ही नहीं, और जब मेरा नहीं तो तेरा नहीं। उसके भाव क्या थे नकली के? 2 टुकड़े हो जाएंगे तो मुझे नहीं मिलेगा, तो जो मुझे नहीं तो तेरे लिए भी नहीं। और असली मां क्या कहती है? कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, बेटा जिंदा तो रहेगा। मैंने यही सोच के कहा इसके पास रहेगा, जिंदा रहेगा, देख तो लूंगी, सुबह शाम दर्शन कर लूंगी, बेटा खुश, मैं नकली बनने को तैयार हूं। बोलो ये प्रमाण पत्र
डीएनए से भी ज्यादा मजबूत है। अब तुम्हारा प्रमाण पत्र दे दो, कुछ नहीं, ये माँ बाप मेरा है, क्योंकि सिर दर्द मेरा होता है, रोती ये है, भूख मुझे लगती है, चिंता इसको होती है। बोलो, बेटे को भूख लगती है तो भूख की चिंता बेटे को है कि माँ को? माँ जाए दूध पी जा, दूध जा, और छोकरा गिनता ही नहीं, भाग जाता है। भूख बेटे को लगना है, चिंता, दुख तुम्हें होता, आंसू उसको आते। नकली माँ को आंसू आ ही नहीं सकते। असली माँ होगी तो वो रो पड़ेगी। आपके हर दुख में, हर परेशानी में वो सोती नहीं है। आपके दुख को देखकर वो दुखी हो जाती है, आपको सुख को देखकर वो सुखी हो जाती है। यही सच्चे माता पिता का लक्षण है। बचपन से उठा के देख लो आपका लक्षण। अब देख लो, माता पिता आपके हो गए कि नहीं? कितने मात्र से दावा कर दो, मेरे दुख में मेरे माँ बाप दुखी होते हैं, मेरे सुख में माँ बाप सुखी होते हैं। सुख मुझे मिला और हर्ष कौन बना रहा है? फर्स्ट क्लास तुम आए हो, माँ के खुशी के आंसू आ गए। नौकरी तुम्हें मिली है, माँ के खुशी के हाथ के आंसू आ गए। तुम्हें मिला है सब कुछ, माँ बाप के हाथ में खुशी है, उनका रोम रोम पुलकित होता है। ये आत्मीयता का लक्षण है। ये मेरा बेटा है, क्योंकि मेरे सुख दुख में ये दुखी हो जाता है, मेरे सुख दुख में ये दुखी हो जाता है। मुझे दुख हुआ, बेटा दुखी, मेरा सुख हुआ, बेटा खुशी। बस एक दूसरे के सुख और दुख में जो शामिल हो जाता है वही मेरा है, वही अपना है और वही सगा है। और देखो ना, माँ बाप मेरे लिए कमा रहे हैं। कल कहा था ना, बेटे होने के बाद माँ बाप किसके लिए जीते हैं, किसके लिए कमाते हैं, किसके लिए? बोलो ना, सब तो बाप बैठे हो, बच्चों के लिए। माँ रोटी बनाती है किसके लिए? अभी नई बस्ती में कहा था, माँ को रोटी सब्जी बनाना है, 2 सब्जी में से 1 बनाना है, ऐसा समय है। एक सब्जी बेटे को पसंद है और वो माँ को पसंद नहीं है, और 2 में से 1 बनाना है। बोलो, माँ कौन सी सब्जी बनाएगी? स्वयं की क्यों नहीं बनाई? सबसे बड़ा 2 है। माँ को वो सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बेटे को पसंद है, और माँ को जो पसंद है वो बेटे को पसंद। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अब माँ को 2 में से 1 बनाना है, माँ का पक्ष किस तरफ जाएगा? बेटे की पसंद की बना लेगी, स्वयं उसी सब्जी को आंख बंद करके पानी पी पी करके, गिलास नहीं तो खुश हो जाएगी, कम से कम मैंने बेटे की पसंद की। ये नारी का, माँ का एक गुण होता है। स्वयं मरने को तैयार हो जाती है। किसके लिए? प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगे मृगेन्द्रम नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। परिपालन करे। मृगी मरने को तैयार है, बेटे को छोड़ दो, मुझे मार दो। 2 में से यदि 1 फैसला होगा तो मां स्वयं मरने को तैयार हो जाएगी बेटे को बचाने। ये सबसे बड़े थर्मामीटर है। अब अपनी बात, ये तो उदाहरण था, ये तो आपके में, क्योंकि आपके जब तक होश नहीं उड़ाऊं ना तो तुम्हें हमारा प्रवचन समझ में नहीं आता है। तो मम्मी पापा को अपना बनाने का तरीका समझ में आ गया?
क्योंकि वो तुम्हारे लिए जीता है, तुम्हारे लिए कमाता है, तुम्हारे लिए मरता है, तुम्हारे दुख में रोता है, तुम्हारी खुशी में हंसता है, सब तुम्हारे लिए होता है और तुम भी उसके लिए करते हो, इसलिए वो तुम्हारे लिए मरता है। बेटे के भी वो क्यों मर रही है? ऐसे नहीं मर रही है, वो जान रही है बेटा मेरे कुल का दीपक है, मेरी जिंदगी है, मेरा वंश चलाएगा, यही सब तरफ से उसने भी स्वार्थ लिख लिया है, इसी से मेरा वंश चलेगा, इसी से मेरा कुल चलेगा, यही मेरी जिंदगी का आधार है, यही कुल दीपक है। माँ बाप घर का उजियाला स्वयं को नहीं मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं? बेटा कुल का। बस अब अरहंत भगवान को हम कैसे अपना बनाएं? यदि तुम्हारे बेटे का मकान गिर जाए तो माँ बाप दुखी होते कि नहीं? और मम्मी पापा जिस मकान में रहते हो वो गिर जाए तो? अब अरहंत भगवान को अपना बनाना है, तुमने भगवान के लिए क्या किया है? क्या भगवान के सुख से तुम सुखी हो? भगवान के पंच कल्याणक हैं, तुम्हारे नहीं। लोग भगवान को अपना बनाते हैं। भगवान को अपना बनाने का अर्थ क्या? उसके सुख में तुम शामिल हो जाओ, उसके दुख में तुम शामिल हो जाओ। उसका दुख सो तुम्हारा दुख, उसका सुख हो तुम्हारा सुख। पंच कल्याणक किसके होना है? कि तुम्हारे? भगवान के होना है। बहुत बड़ा मौका महानुभाव भगवान को अपना सगा बनाने का। तुम कहते हो ना भाई वहां तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा रिश्तेदार के यहाँ, क्योंकि वो तो हमारे सगे हैं। महाराज जाना पड़ेगा, सगे के संबंध है। अड़ोसी पड़ोसी का होता तो टाल देता है। महाराज सगे 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 3-3 बार बोलते मेरे से। ओहो कैसी आत्मीयता। महाराज ने भी कहा कि बेटा मत जाओ। महाराज जी देखो जाना पड़ेगा, वो मेरे बहुत सगे हैं, महाराज से भी सगे। अंदर बोल दो, जल्दी बोल दो, मुंह से तो नहीं बोलोगे क्योंकि मुझे मालूम है। अंदर हाँ आपसे भी सगे, आपको छोड़ सकता हूं लेकिन वहां नहीं छोड़ सकता। इतनी आत्मीयता, मुंह से नहीं बोलोगे, मुझे मालूम है ललितपुर के लोग, इतनी हिम्मत तुम्हारी नहीं है। लेकिन महाराज जी अब देखो ज्यादा परीक्षा मत करो, हमें जाना है तो चले जाओगे। मैं समझ जाता हूँ, मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि तुम मालूम है तुम 2 टूक कह दोगे अंदर से। महाराज आप हो और रिश्तेदार है, अंदर से बोल रहा बेटा बाप परिवार रिश्तेदार और महाराज, इन दोनों में सबसे ज्यादा सगा कौन है? परीक्षा कर लूंगा बेटा, ध्यान रखना। सगा कौन है? उधर बेटे की बारात आ रही, इधर महाराज की आगवानी हो रही, सगा कौन है? दोनों एक टाइम पे एक दिन में, सगा कौन है? फिर से फैसला कर लेना, सगा कौन? कितने मौके पड़ जाएंगे ऐसे। सम्मेर शिखर की यात्रा पर जाना है, गुरु के दर्शन को जाना है, सब कमेटी जा रही है। उसी दिन तुम्हें अपने कौन के पास भेज दो? ननिहाल भेज देता हूं। ननिहाल में कोई कार्यक्रम है, सगा कौन है? फैसला करते जाओ। तुम्हारा चुप बता रहा है कि तुम बोलोगे नहीं, मैं ही बोल देता हूं। उधर महाराज के दर्शन करने जाना है, कोई कार्यक्रम है, और इधर तुम्हारे रिश्तेदार के यहाँ कोई कार्यक्रम है। तुम्हारा पक्ष किस तरफ लुढ़केगा? रिश्तेदार की तरफ। सगा उसको, तरीका यही है। अब अरहंत भगवान को सगा बनाना है
महाराज को भी तुमने छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, और तुम्हारी शादी नहीं थी, रिश्तेदार की शादी थी। शादी तुम्हारी थी क्या? जल्दी बोलो। नहीं। तुम्हारे घर की थी क्या? रिश्तेदार की थी। तब भी आपने कहा महाराज सगों के यहां है, जाना पड़ेगा। सगा बनाओ अरहंत को। ये पंच कल्याणक आ रहा है भगवान को सगा बनाने के लिए। आज से ही सब चारों तरफ चर्चा हो जाए, इस तारीख से इस तारीख तक मैं कहीं नहीं जा सकता हूं। बोले क्यों? हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं। तो तुम्हारे हो रहे कि भगवान के? बोले भगवान के हो रहे, लेकिन भगवान मेरा सगा है। एक मामा नाना के यहां सगे बनने में तुमने कहा नहीं, वहां तो मुझे दुकान बंद, व्यापार बंद, नौकरी है तो है? क्या लिखोगे? अरे भाई सगों के यहां शादी हुआ है, सब बंद हो जाते और पहुंच जाते। और भगवान के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है भगवान का पंचकल्याणक, और तुम उस दिन बाहर घूम रहे हो। उस दिन तुम बाहर जा ही नहीं रहे, उसमें शामिल ही नहीं हो रहे हो। समझ लेना भगवान तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। ये जो महोत्सव होते हैं ये भगवान को अपना बनाने के लिए होते हैं, और एक बार भगवान को सगा बना लो बस, फिर तुम्हें कोई चिंता नहीं करना। जब तुम्हारे ऊपर संकट आए एक ही बात बोलना, मालूम मेरी पहुंच कहां तक है, नमो अरिहंताणम, बस। लेकिन नमो अरिहंताणम कौन कहे? पहले सगा। अरहंत भगवान क्या तुम्हारा सगा है? इसलिए मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, अभी क्षेत्रपाल अभिनंदन क्षेत्र में भी कहा था कि प्रत्येक घर का व्यक्ति इस पंचकल्याणक में शामिल हो। मेरा भाव है कि अभिनंदन नाथ भगवान पूरे ललितपुर के सगे बन जाएं। मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं, मैं तो अपने भक्त से एक ही चाहता हूं, भगवान को उसके सगा बना दूं, बस सगा बना दूं। वो कह सके कि भगवान मेरे सगे हैं, उनके यहां कोई कार्यक्रम होता है तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूं, पंचकल्याणक में बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे सगे भगवान का पंचकल्याणक है। भक्तांबर की वर्षगांठ है, मेरे सगे भक्तांबर की वर्षगांठ है, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि किसकी वर्षगांठ है? भक्तांबर मेरा सगा है, मेरा अपना है, मेरा है, मेरे महाराज का है, मेरे, और जो महाराज का है वह मेरा है, और भक्तांबर मेरा सगा है, वर्षगांठ नहीं जाऊंगा। पंचकल्याणक मेरे भगवान के हैं, मेरे भगवान के, भगवान के नहीं कहना है। शादियां तो सबकी होती रहती हो, लेकिन वो मेरों की शादी है, मेरे भगवान का पंचकल्याणक है। बस इतनी सी हवा फैलाना है, इतने से अपने मन को धारणा बनाना है, इतने से अपने परिवार को बनाना है, ये बात अपने रिश्तेदारों से कहना है। मेरे भगवान का पंचकल्याणक है, और मेरे में भी क्या लगा दे? सगा लगा दे ना, मेरे सगे भगवान का। यदि तुम्हारा सगा अरहंत भगवान नहीं है तो दूसरा कौन है सगा? बताओ, नाम बताओ, दूसरा सगा बता दो। यदि दूसरा तुम्हारा सगा हो तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। अरहंत भगवान यदि तुम्हारा सगा नहीं है तो दूसरा सगा कौन है? नहीं, मेरा सगा देव है तो वो देवादि देव जिनेन्द्र देव है। और सगे के यहां पंचकल्याणक है, सगे का पंचकल्याणक है, पार्टी सपोर्ट तो होगी। उस कार्यक्रम में मैं शामिल नहीं हुआ, आकाश के तारे नीचे आ सकते हैं, लेकिन मैं अपने सगे के कार्यक्रम में शामिल नहीं हूं, ये संभव। एक ही हवा सब रिश्तेदारों को फैलाओ कि मेरे यहां मेरे सगे भगवान का, क्योंकि मेरा मात्र एक ही भगवान है, वो है जिनेन्द्र देव। गर्व से कहो मेरा एक ही बाप है। गर्व से कहोगे कि रोते हुए कहोगे?
महाराज मेरा एक ही भाव है। क्या बता रहा है कि साइड से कोई दूसरा भी है? मेरा भी एक भी बाप है मेरा नहीं। बोलो गर्व से, मेरा। बोलो, इसमें मस्तक उठेगा कि झुकेगा? और दो बाप किसी ने कह दिया तो किसी ने कहा एक बाप का हो तो आ जा, तो तुम पानी पे आ जाते हो कि नहीं? गर्व होता है मैं एक बाप का बेटा हूं। गर्दन अकड़ती है, स्वाभिमान जागता है। ऐसे गर्व से कह दो बस, ऐसे गर्व से कह दो बस, मेरा एक ही देवता है, उसका नाम है। बस गर्व से कहो मेरा एक ही देवता। कोई कहे क्या फर्क पड़ता है दूसरे, नहीं, मेरा बाप एक ही है। बाप कभी दो नहीं होना चाहिए, देवता कभी दो नहीं होना चाहिए, गुरु कभी दो नहीं होना चाहिए। ये तीन चीजें कभी दो नहीं होना चाहिए, और मां कभी दो नहीं होना चाहिए। बाप एक, भगवान एक, मां एक, गुरु एक। अब दो दो जिनकी हो वो पधार पधार है। सभी मेरा देवता एक ही है, जिनेन्द्र देव मेरा देवता है, उसके अलावा मैं कहां जाऊंगा? कोई है ही नहीं मेरा। और उसका जब मेरा एक ही, कहते हैं ना, मेरा एक ही मामा है, मेरा एक ही साला है, मेरा एक ही भाई है, और दूसरा तो मौका मिल ही नहीं। मेरा भगवान भी एक है, बस अंदर से जाग जाए, अंदर से हर घर में एक ही बात हो जाए, मेरा एक ही देवता है और उस देवता का पंच कल्याणक है, और मैं ना जाऊं ये कैसे संभव होगा? बच्चे अपनी छुट्टियों का इंतजार करें। नौकरी वाला कहे मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी देना या नहीं देना, मेरे भगवान का पंच कल्याणक, मैं 6 दिन तो नौकरी पे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा मैं 6 दिन नौकरी पे नहीं आना मुझे, क्योंकि मेरे सगे देवता का 6 दिन तक मैं नगर से बाहर नहीं जाऊंगा। और यमराज को भी कह दे, पहले तो सब जगह कह दो, मैं रिश्तेदारी में भी नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं नौकरी पे नहीं जाऊंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे सगे देवता का। भाषा सीख रहे हो ना मेरी? ये मत हमारे यहाँ पंच कल्याणक है, क्या लगाना है? मेरे देवता का पंच कल्याणक है, मेरा शब्द बहुत बड़ा चीज है। बाप नहीं बोलना है, मेरा बाप। बाप तो सभी, लेकिन बसियत किसकी मिलेगी? जितने बाप हैं संसार में सबकी बसियत मुझे मिलेगी, जितने बाप होंगे नहीं मिलेगी। किस बाप की मिलेगी? मेरे पिताजी, पिता की नहीं, मेरे पिता की बसियत मिलती है। इसलिए भगवानों की बसियत नहीं मिलेगी, मेरा भगवान है तब बसियत मिलती है। मेरा भगवान, मेरा शब्द लगा दो बस, और मेरे के साथ एक और लगा देना, सगा। मेरा सीख लो, शब्द सीख लो। जब पंच कल्याणक की बात कहीं पूछे, कहीं मोबाइल से कहो, तो कहना मेरे सगे जिनेन्द्र देव का पंच। किनका? फिर से बोलो, सगा शब्द लगाओ, क्योंकि सग मुझे इसलिए लगवा रहा हूं, सगे शब्द से तुम्हें बहुत प्यार है। सगा लगते ही फिर तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। सगों के लिए ही तो सब करता है। ये अपनापना का प्रतीक है। कभी भगवान की खुशी में शामिल होने का प्रयास करो, और कभी भगवान के लिए, भगवान ने हमेशा दिया, कभी भगवान को अपनी जरूरत पड़े तो उनके लिए तुमने क्या दिया है? माँ बाप ने क्या दिया? बेटे ने माँ बाप के दुख में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? बस कुछ नहीं कहना है, यही कहना है, नए मंदिर के भगवान का मंदिर बनाना है। भगवान
मैंने इसी के लिए तो कमाया था। काहे के लिए कमाया था? कल कहा था ना, परसों, तुम क्या कहते हो, शादी विवाह, अरे इसी के लिए कमाया था। पाप काल इसी के लिए कमाया था। बाजे वालों पर लुटाओ, बोले भाई साहब ज्यादा लुट गए, लाख रुपए लुट गए, अरे बोले लटा और लटा, काहे के लिए कमाया था? कल मैंने उदाहरण दिया था ना, पाप कार्य में कभी मत बोलना कि मैंने इसी के लिए कमाया था। उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा। बाजे वालों पर लुटाने के लिए तुमने कमाया था, है? एक बोतलें खुलवाने के लिए तुमने कमाया था, घूमने में अय्यासी करने के लिए तुमने कमाया था। बस यही भूल की थी रावण ने, यही भूल की थी रावण ने। क्या रावण का पुण्य था? सोने की लंका, क्या पुण्य था? मात्र एक शब्द के कारण बर्बाद हुआ है। एक शब्द के कारण आज उसके पास कौड़ी भी नहीं है। सैकड़ों रसोइया जिसका भोजन बनाते थे, आज एक दाना नहीं खा पा रहा है। मात्र इतना सा विकल्प आया, ये जो सब कमाया है, काय के लिए कमाया है? बना दो महल सोने का, बना दो महल सोने का, इसी के लिए कमाया है। जड़ दो मेरे फर्श में रत्न, इसी के लिए कमाया है। मेरे जूतियों में रत्न जड़ दो, ऐसो आराम कमाया है। एक नंबर का था रावण के पास, कोई 2 नंबर का पैसा नहीं था, 1 नंबर का था, इसी के लिए तो कमाया है। बस रावण का एक ही शब्द था, मिस्त्री बहुत बढ़िया मकान बनना चाहिए, सोने की ईंटें लगाओ। बोले साहब बहुत लग जाएंगे, तो क्या कहता है रावण? बोलो ना, इसी के लिए तो कमाया था। काय के लिए धन है? मूर्ख कहीं का। लक्ष्मी ने कहा, रे दुष्ट, पाप के लिए मेरे से तू पाप करेगा, मुझे तू दांव पर लगाएगा पाप में। कल द्रौपदी का उदाहरण दिया था। मुझे तुम जुआड़ियों ने, यदि मुझे पता होता कि तुम लोग ऐसे जुआड़ी हो, तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। तुमने इतनी शर्म नहीं की कि नारी को दांव पर लगा रहे हो? धन दौलत नहीं है, नारी को दांव पर लगा रहे हो। क्या चित्रण है वहां का, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो द्रौपदी जब बोलती है। द्रौपदी के उपाच इसी प्रकार लक्ष्मी भी द्रौपदी मानो। तू दुष्ट रावण, मैं इसके लिए तेरे पास आई थी, मैं तुझे धर्मात्मा मान के आई थी। ये धर्मात्मा है और मैं इसके पास जाऊंगी तो मेरे से ये धर्म कमाएगा। तू ये पाप कह रहा है, जूतियों में रत्न जड़ दो, महल को सोने का बना दो, अय्यासी में कर रहा है। बस उसी समय लक्ष्मी ने अभिशाप दिया, जा रे दुष्ट रावण, भोग ले जितना भोगना है, तो एक एक कौड़ी को तरस जाएगा। आज 7 नरक में पड़ा है, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे ना भूख, एक दाना नहीं मिल रहा है। और रिश्तेदारों को भी कह देना कि इस कार्यक्रम में जरूर आना है। बोले साहब नहीं आ पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं। यदि मैं मर जाऊंगा तो फिर आओगे कि नहीं? बोले फिर तो आओगे। बोले मरने पर मत आना, अभी आ जाओ, क्योंकि मेरे सगे भगवान का और मेरे समर्पित हो महानुभाव नया मंदिर है। मेरा भाव है कि ये मंदिर निर्दोष बने, और जब तोड़ा ही है, जब बोलो तोड़ा ही है, तो अब ऐसा बने कि हजारों साल के लिए न टूटेगा। फिर वो आरसीसी का बना दोगे 100 साल बाद, फिर 100 भी नहीं चलता आरसीसी। अब अपने अपन समर्थ हैं, शक्तिमान। आज का युग इतना बढ़िया युग है, सबके पास खाते पीते हैं। बस पैसे को जो पाप की तरफ जा रहा है उसको पेट नहीं काटना, पेट नहीं काटना, भूखे ढके नहीं देना।
जो पैसा पापों की तरफ जाने वाला है उसको धर्म की तरफ मोड़ दो, सब काम फतेह ही फतेह हो जाएंगे। और इसको मोड़ने का तरीका एक ही है, बस इस मंदिर को, हो नए मंदिर वालों, ये मंदिर तुम्हारा सगा है कि पराया है? जोर से बोलो। माता हो, तुम्हारी आवाज है सगा, तो सगों को तो व्यक्ति अपने जीवर भी उतार के दे देती है। यदि सगे बेटे को जरूरत पड़ जाए तो माँ अपने कंगन उतार देती, बेटा ये ले जा, मम्मी ये तो अरे ले जा, तू सगा है। बस आज मनाया मंदिर, यदि पारसनाथ सगा है तो उसके लिए अपने घर घर में चर्चा लगाओ, इसी के लिए कमाया था। और आज मंदिर भगवान का पुनः ईंट गारे का नहीं, पाषाण का बनना चाहिए और अमर बनना चाहिए। बड़े मंदिर जैसा क्या, अभिनंदन तीर्थ जैसा। किसी सज्जन ने बोला है, यदि पूरा मंदिर यदि बनाने के लिए समाज तैयार होते हैं तो किसी ने 111 कलश, यदि पूरा मंदिर पाषाण का बनता है तो एक व्यक्ति ने बोला 111 कलश। समझिए ना, कलश तो जानते हो ना तुम, आप बहुत समझदार हो गए हो तो। 111 कलश, पेटी नहीं खोका, एक ने समर्पित किया यदि वो बनता है तो। और उसने ये भी कह दिया कि मेरे कोई नहीं, मूल नायक वेदी के लिए ये समर्पित है, और यदि इससे भी ज्यादा कोई देवे तो बोली लगाई जाए, मैं दावा नहीं करूंगा। मूल नायक भगवान है ना, अपने मूल नायक वेदी, उसके लिए बात है कि यदि ये पाषाण के मंदिर में आके बैठते हैं, पाषाण का मंदिर बना है, तो उसने अपनी प्रारंभिक बोली 100, आगे कोई बढ़े तो बढ़ सकता है। अब सबकी राय क्या है बोलो? पूरी वेदी कितनी हो जाएंगी? अभी 9 हो रही थी ना, टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल वेदी कितनी हो जाएंगी अपनी सब? 16, 15, 16 हो जाएंगी। 15-16 वेदी हो जाएंगी। एक एक दो तीन नाम ये आ जाए और 16 वाले 16 वेदी वाले फुटकर कर ले साहब, मंदिर यूं चुटकी बजाते बजाते बड़ा बन जाएगा और निर्दोष हो जाएगा। सबसे बड़ी तो अग्निमुख है, अग्निमुख बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। 18 से 20 डिग्री घूमा हुआ है, सीधा ईस्ट हो जाएगा। बस मैं तो उपदेश दे सकता हूं, पारसनाथ से कह दूंगा भगवान देख लेना कितने सगे हैं ये और कितने घड़ियाल हैं ये। आज इनका मंदिर बन रहा है, जो इसके काम आ जाएगा वो सगा है, बाकी सब दगा है। क्योंकि जो मित्र किसे मानना? जो मुसीबत में काम आए। सगा किसे मानना? जो मुसीबत में काम आए। तो भक्त किसे मानना? जो इस समय भगवान के काम, जो इस समय भगवान के काम आएगा, जो इस समय नए मंदिर के काम आएगा, वो भगवान का सगा है, बाकी सब दगा है। और भगवान को दगा मत देना बेटा। हाँ, सगा बनाओ और एक कार्य करो। आपका समय हो गया, आज लेट हो गया, क्योंकि अंदर ही मुझे क्या मालूम कि ललितपुर में नहीं तो 4 महीने तो अभी तक तो मैं इनको कर देता कभी भी। मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ अभिषेक विधि नहीं। मैंने देखा इधर अभिषेक, उधर अभी, जहाँ देखो जहाँ है पुनी पुनी पानी, पुनी पुनी चंदन, सल गए सालक राम, तो हम क्या जानी। मैंने कि ये तो आज थोड़ी सी उनको सिखाया है, बहुत अच्छा उत्साह दिखाया। शायद ही अभी शायद महायज्ञ नायक इतनी बड़ी बोली के महान और कहीं है क्या? नहीं। सबसे बड़ी बोली के महायज्ञ नायक आज यहाँ बने 2 लोग, जड़ी बूटी वाले और एक और संतोष जी घिसौली। इन्होंने ललितपुर का सबसे नंबर 1 का महानायक बने। प्रतिवर्ष ये मंदिर को देंगे, हालांकि उन्होंने दिया कुछ भी नहीं, नाखून का मैल भी नहीं होता। ये चाहें तो ये वो महारथी हैं
कि पूरा मंदिर भी अकेले बना सकते हैं। और मेरे मुख से निकला है तो वो इतना समर्थ होगा ही होगा। इतना समर्थ है कि वे अकेले बना सकते हैं। और मेरा भक्त जब समर्थ होता है तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि हमारे भक्त सदा समृद्ध रहें, सदा समृद्ध रहें, स्वयं का परिवार चलाएं, और जब भगवान को जरूरत पड़े तो भामाशाह बनकर के संपत्ति लेके पहुंचे। राणा प्रताप को भामाशाह ने क्या किया? सब भामाशाह आपके लिए, काहे के लिए हम कमाया था? आपके लिए कमाया था। तो आज उन भामाशाहों को सामने आना है जो ये कैसे कहें कि हे नए मंदिर के पारसनाथ, मैंने सब आपके लिए ही, क्योंकि आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे, महावीर भगवान की। क्या है जीव, क्या है अजीब।